प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सभी व आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, इसके पहले हम आज का अध्ययन आरंभ करें, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों, इससे पहले मैंने कक्षा 8 के छात्रों के लिए हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्ययन भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ा दिया है। बच्चों, इसी अध्याय से संबंधित कुछ कक्षा कार्य मैंने आपको दिए हैं जो हमारे विद्यालय के स्कूल वेबसाइट पर उपलब्ध है। बच्चों, इस कार्य को आपको अपनी कक्षा कार्य की उत्तर पुस्तिका अर्थात हिंदी व्याकरण की फेयर कॉपी में करना है। ये प्रश्नोत्तर के रूप में उपलब्ध है। तो आज बच्चों, हम हिंदी साहित्य के प्रथम पाठ फूटा प्रभात, जो कि एक कविता है, का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। पाठ 1, फूटा प्रभात कविता। प्रस्तुत कविता के लेखक भरत भूषण अग्रवाल जी हैं। कविता के माध्यम से कवि ने नवजीवन और उत्साह का संचार करने वाले प्रातः काल का मनोहारी वर्णन किया है। कवि का प्रमुख उद्देश्य कविता के माध्यम से सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदर वातावरण के विषय में बालकों को अवगत कराना है। प्रस्तुत कविता के अध्ययन द्वारा बालकों में प्रकृति के प्रति प्रेम, सौंदर्यानुभूति, अवलोकन क्षमता, कल्पना को विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। कवि प्रातः की मनोरमता, ज्ञान और सुख का प्रतीक प्रातः, अज्ञानता और दुख का प्रतीक रात्रि, जीवन स्फूर्ति और जड़ चेतना में ही निहित भावों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने व उन्हें प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, कवि कहते हैं कि प्रकृति हमें नवजीवन प्रदान करती है। उसकी अलौकिक सुंदरता मानव के नीरस जीवन में ऊर्जा का प्रवाह करती है। प्रकृति की सुंदरता द्वारा मानव में सकारात्मकता का विकास होता है। वो निराशा से आशा की ओर अग्रसर होता है। इस कविता में कवि प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रातः की मनोरमता अद्भुत है जो जीवन में स्फूर्ति भरती है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। कविता फूटा प्रभात। फूटा प्रभात, फूटा विहान, बह चले रशिम के प्राण, विहक के गान, मधुर निर्झन के स्वर, झरझर झरझर झरझर। प्राची का अरुणाभास क्षितिज, मानो अंबर की रसीस में फूला हो रक्तिम गुलाब, रिक्तिम सिरसज। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेखा, धुल गया तिमर, बह गई निशा, चहु ओर देख धुल रही विभा, विलाप कांति। अब दिशा दिशा सरस्मित विस्मित, खुल गए द्वार, हंस रही उषा। खुल गए द्वार, दृक् खुले कंठ, खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुजार लिए, खुल गए बंध, छवि के बंधन। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियां खोलो, खोलो मधुकर के असल बंद दृग भर, समेट लो तो ये श्री ये कांति, बही आती दिगंत से ये छवि की सरिता अमंत, झरझर झरझर। फूटा प्रभात, फूटा विहान, छूटे दिनकर के शर, ज्यों ज्योति के वहिन बाण, केशर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित फूलों के प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। फूटी किरणें जो विहीन बाण, ज्योति ज्योति शल्य तरुण वन में जिसने लगी आग, लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग लाल,
इस कविता के लेखक भरत भूषण अग्रवाल जी हैं। बच्चों, कविता का सार इस प्रकार है। इसमें कवि कविता के माध्यम से सुबह के सुंदर व मनोहारी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। कविता में कवि ने प्रातःकाल के समय आसमान पर छाने वाली लाली, फूलों, भंवरों, पशु पक्षियों व वृक्षों तथा लोगों में नई ऊर्जा के संचरण का वर्णन किया है। कवि ने मनुष्य व प्रकृति के सौम्य संबंध को दर्शाने का प्रयास किया है। कविता के माध्यम से कवि बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम, सौंदर्यानुभूति व सराहना के भावों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। बच्चों की अवलोकन क्षमता, कल्पना व चिंतन क्षमता का विकास करने की चेष्टा कर रहे हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में अर्थात रफ कॉपी में करना है। बच्चों, इसी पाठ से संबंधित संदर्भ सहित व्याख्या आपके स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य की उत्तर पुस्तिका अर्थात फेयर कॉपी में करना है। धन्यवाद।